प्रकार सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी लंका नगरी की तरफ आगे बढ़े। कुछ दूर बाद उनको ऐसा आभास हुआ कि हमको समुद्र के जल की तरफ कोई खींच रहा है। हनुमान जी उस राक्षसी के कपट को पहचान गए। वास्तव में उस राक्षसी का कार्य ये था कि समुद्र के ऊपर जो भी पशु पक्षी जीव जंतु उड़ता हुआ दिखाई देता था, जिसकी परछाई समुद्र के जल पर पड़ती थी तो वो परछाई को ही पकड़ लेती थी, और जिसके परछाई को पकड़ लेती थी तो वो आगे नहीं जा सकता, जल में आकर गिरता था, उसका वो भक्षण कर जाती थी। तो हनुमान जी के साथ भी उसने वैसा ही छल किया। लेकिन हनुमान जी आए, उसको मार करके हनुमान जी फिर आगे बढ़े। इस तरह से समुद्र को पार कर लंका में प्रवेश किए। तो वहां से हनुमान जी, एक पर्वत था समुद्र के पार, एक बहुत विशालकाय पर्वत था। उस पर्वत पर खड़े होकर के हनुमान जी ने देखा क्या सुंदर लंका नगरी थी, कितने अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए थे, वाटिकाएं कितनी अच्छी थी। वो देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। और इधर हनुमान जी का उस पर्वत पर खड़ा होना देख करके माता पार्वती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि भगवान, रावण ने आपके लिए तपस्या किया था तो आपने आशीर्वाद दिया था, वहाँ काल का निवास कराया था। इस पर्वत पर कोई आ नहीं सकता, जो आएगा वो मर जाएगा। अरे वो छोटे से बंदर को देखो, उसी पर्वत पर खड़ा होकर के पूरी लंका नगरी को देख रहा है। शंकर भगवान ने कहा कि हे पार्वती, हे उमा जी, उमान कछु कपिकै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। शंकर भगवान ने कहा कि हे उमा जी, ये उस बानर की प्रभुताई नहीं है, वो प्रभु के कार्य के लिए जा रहा है। प्रभु के प्रताप से उसने काल को वहां से भगा दिया। इस तरह से भक्ति में अनंत शक्ति होती है। ज्ञान जहां खत्म हो जाता है, भक्ति का शुभारंभ वहीं से होता है। तो ये भक्ति श्रोता बंधुओं ज्ञान के परे की चीज है। भक्ति के विषय में कोई चर्चा नहीं कर सकता, केवल विश्वास की चीज होती है। जय श्री राम।